जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड से, जिसके रिजल्ट्स के अंदर आप देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 7x जंप हुआ है नेट प्रॉफिट Q4 रिजल्ट्स के अंदर। इस समय Q4 के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आप कहेंगे कि इतनी अच्छी खासी तेज़ी बनी आज इस शेयर के अंदर। 476 रुपये से ज़बरदस्त ऊपर की साइड में शेयर ने तेज़ी दिखाई, जो लगभग 8% की तेज़ी थी, लेकिन टिक नहीं पाया और तेज़ी रह गई सिर्फ 2% की। ऐसा क्या हो गया, चलिए देख लेते हैं। 5 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर 38%, 1 साल के अंदर देख लेते हैं नीचे की साइड से 267 रुपीज़, यानी कि ये समय रहेगा 23 जनवरी। वहाँ से लेके ऑलरेडी 81%, 81% के रिटर्न कंपनी बना के दे चुकी है। 23 जनवरी से लेकर 22 मई की अगर बात करते हैं तो 81% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, शेयर पहले ही अगर भाग गया है तो फिर यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि अचानक तेज़ी बन जाती है और उसके बाद गिरावट भी शुरू हो जाती है। मार्केट कैप देख लीजिए एक बार, 9,600 करोड़ का। चलिए रिजल्ट्स मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, प्रॉफिट के साथ रेवेन्यू के अंदर भी अच्छा जंप होना चाहिए, तब बात सही बैठती है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, 1 साल पहले 331 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 321 हो गया, उसके बाद 370, 410 हो गया, अभी 437 करोड़ हो गया। रेवेन्यू के अंदर ऐसा नहीं कि डबल हो गया हो, ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन हाँ अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं 79 करोड़ से सीधा सीधा 120 करोड़ हो गया। यहाँ पर कितना था, 91, 108, 114 करोड़, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्वार्टरली बेसिस पे बहुत ज़्यादा बड़ा जंप देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन खेल क्या पलटता है, ज़्यादातर लोग इसको देख लेते हैं क्या कि 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट था 1 साल पहले, अभी हो गया है 108 करोड़ का, जो लगभग 7x है। तो फिर तो पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, दिमाग घूम जाएगा, दिमाग काम ही नहीं करेगा कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि अगर ये 6x या 5x भी अगर आप मान के चल रहे हैं, 5x ही अगर मान के चल रहे हैं, तो देख लीजिए आपके सामने, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, तो 15 रुपये के अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, बाकी के क्वार्टर्स भी देखिए, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे डबल देखने को मिला है तो एक अच्छी बात रहेगी। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्योंकि 15 करोड़ का हुआ है, उससे कंपेयर अगर करते हैं तो 6x या 7x लगभग बैठ जाता है। दोस्तों, सिर्फ हेडलाइन पढ़कर ही किसी शेयर को अगर ख़रीदना है तो बड़ी दिक्कत में जा सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स आए। यहाँ पर आप देखेंगे 7.5% की तेज़ी बनी और तेज़ी गिरी नहीं है। तेज़ी एक बार बनी, यहाँ पर तेज़ी गिरी नहीं है। 5 दिन की देख लीजिए, 1 महीने की तेज़ी देख लीजिए, 6 महीने की तेज़ी कोई ख़ास नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप उठा के देखेंगे, शेयर 110 रुपये से सीधा तेज़ी 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 ही दिखा रहा है। मार्केट कैप 13,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हैं, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, 1 साल पहले की अगर बात करते हैं मिंडा कॉर्प के अंदर, देखिए मिंडा इंडस्ट्री अब इस समय यूनो मिंडा है, मिंडा कॉरपोरेशन, 2 कंपनियां अलग अलग हैं। ये इस चीज़ को मिक्स मत कर लीजिए। 1 साल पहले मिंडा कॉरपोरेशन की अगर बात करते हैं 1,321 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,386 करोड़, उसके बाद 1,535 करोड़, उसके बाद 1,560 करोड़, उसके बाद देखें 1,704 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखते हैं 153 करोड़, उसके बाद 156 करोड़, उसके बाद 178 करोड़, 184 करोड़, अभी देखेंगे 203 करोड़। कितना, 203 करोड़। तो देख लीजिए अच्छा खासा जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए 124 करोड़ है, उससे पहले 84 करोड़ था, 85 करोड़, 65 करोड़, और 1 साल पहले के अकॉर्डिंग करेंगे कंपेयर तो डबल देख लीजिए, डबल है। 52 करोड़ से सीधा सीधा कितना पहुंच गया, 124 करोड़, डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो रिजल्ट्स तो मिंडा कॉरपोरेशन के बढ़िया देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर अगर देखें तो।
ठीक है, उसके भी बढ़िया हैं, दोनों ही रिजल्ट्स बढ़िया हैं, लेकिन अगर आप लास्ट वाला ही देख रहे हैं, इनको नहीं देख रहे हैं, तब भी गलती है। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, इस पर भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर होगा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। 140 रुपये 92 पैसे का शेयर है। और 1 महीने की बात करें, 6 महीने की बात करते हैं, और 1 साल के अंदर इसने किस तरीके के रिटर्न बना के दिए हैं। नीचे की साइड में गिरावट, और अभी तेज़ी बनी थी इसके अंदर, 115 रुपये से ज़बरदस्त तेज़ी बनाई, 161 रुपये तक गया। तो ये भी कोई कम पैसा नहीं है, इस भी परसेंटेज वाइज में अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए कौन प्लेयर है जो इस शेयर से 40% पैसा बनाकर निकल गया। फिलहाल अभी की बात है, 30 मार्च से लेकर अभी तक 7 मई तक अगर देखते हैं तो इतना पैसा बना, उसके बाद अभी गिरावट चल रही है। ठीक है, तो मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेकिन रिजल्ट्स देखने का ये मतलब नहीं कि खरीदने का मौका है। रिजल्ट्स देखना मतलब कि मजबूती है, खरीदने का मौका मतलब गिरावट अच्छी होनी चाहिए, तब जाके बात बनती है। 1 साल पहले की अगर बात करते हैं, 3,412 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,700 करोड़, उसके बाद 1,900, उसके बाद 2,119 करोड़, उसके बाद देखेंगे 3,189 करोड़। इन क्वार्टर्स को देखने के बाद लगता है रिजल्ट्स काफ़ी शानदार हैं। 1 साल पहले वाले क्वार्टर को देखते हैं 3,400 को, तो रिजल्ट्स कमज़ोर लगेंगे, लेकिन बाकी के क्वार्टर्स को भी देखना चाहिए। 1 साल पहले देखेंगे 254 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, अभी देखेंगे तो 267 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देखें तो बढ़िया है। तो रिजल्ट्स ओवरऑल मिला के बाकी के क्वार्टर्स को भी अगर देखते हैं तो रिजल्ट्स बढ़िया ही हैं। देखेंगे अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें, 100 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था इरकॉन इंटरनेशनल का। अभी देखते हैं 191 करोड़ का, उससे पहले 137 करोड़ था, उससे पहले 164 करोड़, उससे पहले 212 करोड़। तो देख लीजिए, इसके साथ ही एक बड़ी शानदार कंपनी है जिसे आप खरीदते समय बड़े हाथ आपके डगमगाते हैं। बड़ी शानदार कंपनी, और धीरे धीरे करके उसने बड़ा मोटा पैसा बना के दे दिया। शेयर का नाम है आयशर मोटर। चलिए देख लेते हैं दोस्तों शेयर आयशर मोटर्स। इसके बारे में तो जानकारी मैं आपको देने वाला ही हूँ, किस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन रिजल्ट्स देख लेना, डिविडेंड देख लेना, ये तो है, लेकिन क्या ऐसी कंपनी के अंदर आपने खरीद के छोड़ दिया है कि नहीं, बस छोड़ दिया है बुढ़ापे के लिए? कभी कोशिश की? लेकिन हमेशा नहीं बनती है बात। ये कंपनी ने 1 शेयर के बदले में 10 शेयर दिया। कोई इंसान पहले ही खरीद के बैठा है, मान के चले कि ये अगस्त 2020 के अंदर इस कंपनी ने 1 शेयर के बदले में 10 शेयर दिया था। उस समय शेयर ही लगभग 2500 रुपये के आसपास पहुंच गया था। ठीक है, तो उससे पहले भी किसी ने खरीदा होगा, खरीदने के बाद होल्ड किया होगा, समय दिया होगा, तो अच्छा 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसा बन रहा होगा। उसके बाद 1 शेयर के बदले में 10 शेयर हो जाते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास 1,000 शेयर थे, उस समय 10,000 शेयर हो गए। ठीक है, कई गुना पैसा हो रहा था, लेकिन उसके बाद वो बैठ गया। लेकिन आज की डेट में देखेंगे, जिस समय वो भाव था 2,300 के करीब आसपास, वहाँ से लेकर अभी देखिए 6,985 रुपये तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो अब देखिए कितनी जल्दी पैसा बढ़ता है इसमें। समझ रहे हैं कि जो पैसा आपका 4 गुना 5 गुना हुआ था, 4 गुना होने के बाद 8 गुना होने में कितने समय लगा, वो सारा पैसा। यस, टोटल जितना भी पैसा था उसको देखिए डबल कितनी जल्दी कर दिया। समझ बात आ गई? तो एक तरीका लंबे समय में होल्डिंग करना, बोनस स्प्लिट लेना, बहुत बढ़िया तरीका रहता है। दोस्तों आयशर मोटर की अगर बात करते हैं तो बुलेट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन अब जैसे दिल्ली के अंदर बोला गया है कि पेट्रोल वाली गाड़ियां बंद हो जाएंगी, कब से? उनका रजिस्ट्रेशन ही बंद हो जाएगा। 2 व्हीलर पेट्रोल वाली गाड़ियां 2028 के बाद, अप्रैल से। ठीक है, तो ये भी अपने में एक अलग बात है। तो बुलेट लोग खरीदते हैं, लेकिन दिक्कत परेशानी यही है कि दिल्ली की बात करें तो फिर आगे नई गाड़ियां बिकनी कम हो सकती हैं, तो रेवेन्यू पे इसका असर पड़ सकता है। तो दिल्ली एक, आप समझ सकते हैं किस तरह का सिटी है। 1 साल पहले देखेंगे 5,241 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 5,042 करोड़, उसके बाद 6,172 करोड़, उसके बाद 6,114 करोड़, 6,080 करोड़। चलिए
अब यहाँ पे देखते हैं एक साल पहले 1258 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 1200, 1500, 1557 करोड़, अभी देखेंगे 1514 करोड़। इसी तरह से नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं 1520 करोड़, उससे पहले 1400 था, 1300, 1200, उससे पहले 1300 करोड़। तो रिजल्ट्स ठीक है, रिजल्ट्स को हम ये नहीं बोलेंगे कि कोई ख़राब है, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,